मैं आपको बताता हूं कि गुडाकेश क्या है। गुडाकेश वो नाम जो सिर्फ एक योद्धा का नहीं, एक साधक का प्रतीक है। कहा जाता है, जिसने नींद पर विजय पाली वही गुडाकेश कहलाया। और वह था अर्जुन, पांडवों का शूरवीर, धनुर्धर और भगवान श्री कृष्ण का सखा। उसका लक्ष्य था केवल विजय नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना। रात्रि की निस्तब्धता में, जब संसार विश्राम में डूब जाता, तब अर्जुन ध्यान में, साधना में, अभ्यास में तल्लीन रहता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, असाधारण बनने का। यही कारण है कि इतिहास उसे याद रखता है, क्योंकि उसने अपने भीतर के अंधकार को भी जीत लिया था। वह था अर्जुन। वह था गुडाकेश। आइए दोस्तों, हम ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर के बारे में जानते हैं। ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत, जिन्हें लोकप्रिय रूप से स्वप्न के देवता कहा जाता है, 2002 से ध्यान सिखा रहे हैं। उन्होंने सपनों में जागरूकता, सूक्ष्म यात्रा यानी एस्ट्रल ट्रैवल, परम आनंद और एकत्व जैसे आयामों में पूर्ण निपुणता प्राप्त की है। वे ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट और ताइक्वांडो विशेषज्ञ भी हैं। 35 घंटे का निरंतर ध्यान और 522 घंटे की दीर्घकालीन ध्यान साधना जैसे अद्वितीय कीर्तिमानों के साथ उन्होंने 80,000 घंटे से अधिक गहन ध्यान का अनुभव संचित किया है। अमेरिका में उच्च वेतन वाली सॉफ्टवेयर नौकरी छोड़कर उन्होंने 2004 से लेटकर सोना छोड़ दिया, अपनी नींद को एक शक्तिशाली ध्यान साधना में परिवर्तित कर दिया। अपनी अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर वे सहज रूप से ब्रह्मानंद, परम आनंद की अवस्था में प्रवेश करते हैं और अपने असाधारण आंतरिक यात्रा में अनेक उच्चतम उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। अब वे इस मार्ग को अपने 41 दिवसीय गुडाकेश कार्यशालाओं के माध्यम से, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में आयोजित होती हैं, साधकों को सिखाते हैं, जिससे वे अपने सर्वोच्च आंतरिक सामर्थ्य को जागृत कर सकें। यह अद्वितीय कार्यशाला, जो ध्यान के माध्यम से नींद को अनुकूलित करने और विश्राम की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रशिक्षण देती है, आध्यात्मिक साधकों, व्यस्त पेशेवरों और छात्रों सभी के लिए एक शक्तिशाली आशीर्वाद बन चुकी है। अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर उन्होंने गुडाकेश पुस्तक का 6 भाषाओं में लेखन किया। भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर सहित 20 से अधिक देशों में कार्यशालाएं आयोजित कर उन्होंने हजारों ध्यान साधकों को आत्म साक्षात्कार, आनंद, परम आनंद और ब्रह्मानंद के अनुभवों की ओर मार्गदर्शन किया है। ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत कहते हैं, हर समय आनंदित रहना ब्रह्मांड को दी जाने वाली सबसे बड़ी सेवा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गुडाकेश साधना में पूरी रात जागकर बैठे रहना होता है और कभी भी बिस्तर पर नहीं लेटना होता है। आइए गुडाकेश साधना के पीछे के विज्ञान को समझें। दोस्तों, गुडाकेश के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि की भूमिका को समझें। पीनियल ग्रंथि 2 भौतिक आंखों के पीछे स्थित बहुत छोटी ग्रंथि है और इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन तीव्र नेत्र गति, रेम, नींद को प्रेरित करता है, जिसके कारण शरीर आराम करता है। मेलाटोनिन शरीर की कोशिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षति से बचाने के लिए भी जिम्मेदार है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पीनियल ग्रंथि या तीसरी आंख एक एंटीना है, जो 5 इंद्रियों से परे जानकारी प्राप्त कर सकती है। आइए अब समझते हैं कि तीसरी आंख को कैसे सक्रिय किया जाए। पीनियल ग्रंथि में छोटे क्रिस्टल होते हैं, जिनकी लंबाई 20 माइक्रोन से कम होती है। ये क्रिस्टल संरचना और पीजोइलेक्ट्रिक गुणों के कारण पीनियल ग्रंथि में इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जैविक पारगमन तंत्र के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, कलाई घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल यांत्रिक कंपन पैदा करता है, जिसके कारण घड़ी के कांटे हर सेकंड चलती है। उच्च चेतना के साथ संचार शुरू करने के लिए पीनियल ग्रंथि के क्रिस्टल को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है।
जब कोई गुडाकेश के दौरान पूरी रात लंबे समय तक गहरी सांस लेता है और ध्यान करता है तो मूलाधार और पीनियल ग्लैंड के बीच ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है, जो गुडाकेश ध्यान के कुछ वर्षों के बाद पीनियल ग्रंथि क्रिस्टल को सक्रिय करने में मदद करता है। गुडाकेश साधना में यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि साधक रात दिन बैठने की स्थिति में रहता है। इससे स्पाइनल कोड के माध्यम से प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाहित होती है और तीसरी आंख को सक्रिय करने में मदद मिलती है। एक बार जब तीसरी आंख खुल जाती है तो साधक को सेल्फ हीलिंग, गहरी नींद, उच्च स्तर की ऊर्जा, सूक्ष्म यात्रा, आकाशीय रिकॉर्ड वाचन और आत्मज्ञान प्राप्त करने की उच्च संभावना का अनुभव शुरू होता है। तीसरी आंख की इतनी तीव्र गति से सक्रियता तब संभव नहीं होती जब साधक दिन में केवल 2 से 3 घंटे ध्यान करता है और फिर बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। तीसरी आंख के ऐसे आध्यात्मिक महत्व के कारण विभिन्न प्राचीन संस्कृति में तीसरी आंख को दर्शाने वाले दिव्य प्रतीक मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, मिस्र की सभ्यता में तीसरी आंख को होरोस की आंखें कहा जाता था और इसका आकार मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि के आकार जैसा होता है। इसी तरह ग्रीक पौराणिक कथाओं के तहत हर्मीस देवताओं का एक दूत था जो सांसारिक और दिव्य लोकों के अंदर और बाहर आ जा सकता था। उन्हें परिवर्तनों और आयामों का देवता माना जाता था, साथ ही उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन का मार्गदर्शक भी माना जाता था। उनका मुख्य हथियार कैड्यूसियस था, जिसमें एक छड़ी के चारों ओर लिपटे 2 सांप होते हैं, जिनमें से शीर्ष पक्षियों के पंखों के रूप में प्रकट होता है। कैडियस में सांप ऊपर की ओर बढ़ते हुए शरीर से मस्तिष्क तक रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा की गति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पंख स्वयं की मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जब ऊर्जा पीनियल ग्रंथि में पहुंचती है, जो आत्मज्ञान का संकेत देती है। जब हम अपनी तीसरी आंख को सक्रिय करते हैं तो मुकुट हमारी उच्चतम क्षमता और दिव्यता की हमारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। स्वयं की ताजपोशी स्वयं पर विजय है। तीसरी आंख सक्रियण की प्रक्रिया चरणों में शुरू होती है। सबसे पहले निचले चक्र जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर सक्रिय होते हैं। उसके बाद अनाहत चक्र सक्रिय हो जाता है, जो स्वयं और दूसरों के लिए एकत्व और एकात्मकता प्रेम की स्थिति है। उसके बाद तीसरी आंख को सक्रिय करने के लिए ऊर्जा इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित होती है। जब तीसरी आंख या पीनियल ग्रंथि के सभी क्रिस्टल सक्रिय हो जाते हैं तो साधक परम चेतना के साथ संबंध स्थापित करता है और आंतरिक प्रकाश को महसूस करता है। गुडाकेश ब्लाइंड फोल्ड साधना तीसरी आंख को और भी तेजी से सक्रिय करने में मदद करती है, जिसके कारण कुछ साधकों को प्रबोध मास्टर्स के तमसो मां ज्योतिर्गमय कार्यशाला के दौरान आंतरिक प्रकाश का अनुभव होता है। गुरु शक्ति इस यात्रा में गुडाकेश साधक का मार्गदर्शन करती है, लेकिन प्रत्येक साधक को गुडाकेश साधना और रात्रि ध्यान के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। गुडाकेश कार्यक्रम एक सिद्ध आत्मजागरूकता बढ़ाने वाली कार्यशाला है, जिसे ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर ने वर्षों की समर्पित साधना और अनुभव के आधार पर विकसित किया है। इस कार्यक्रम में साधकों को रात्रिभर ध्यान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, गहरी विश्रांति में रहते हुए भी पूर्णसजगता बनाए रखने के साथ। यह शक्तिशाली साधना पद्धति आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है, जागरूकता को तीक्ष्ण करती है और साधकों को अपने दैनिक कार्यों को सहजता, आनंद और अद्भुत दक्षता के साथ करने में समर्थ बनाती है। अब तक सैकड़ों लोग लगातार 41 दिनों तक रात्रिभर का ध्यान अभ्यास कर चुके हैं और कई लोग 2 से 3 वर्षों से भी अधिक समय से इसे जारी रखे हुए हैं। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक गहरे परिवर्तन का अनुभव किया है। ब्रह्मर्षि पत्रजी ने गुडाकेश के लिए कहा कि एक शिष्य ध्यानी को नींद की आवश्यकता नहीं है, शरीर को जिस प्रकार से विश्राम की आवश्यकता होती है वह ध्यान से ही प्राप्त किया जा सकता है। गहन ध्यान का आधा घंटा 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। योगी वेमना ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति सोते समय इस बात से जागरूक हो कि वह सो रहा है तो वह पवित्र ज्ञान वास्तव में ब्रह्म विद्या है। केवल वही जो नींद को भली भांति समझता है वही सच्चा योगी है।
भारतीय योगी भगवान नित्यानंद के लिए कहा गया है कि उन्होंने नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। वे रात में कभी लेटकर नहीं सोए और दिन में भी पूर्ण जागरूकता में बने रहे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक बिना सोए रहने वाले संत ने योगानंद जी को संदेश दिया, नींद के दौरान मांसपेशियां विश्राम करती हैं, लेकिन हृदय, फेफड़े और रक्त संचार तंत्र बिना रुके काम करते रहते हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति अतिचेतन अवस्था में निवास करता है, तब शरीर के आंतरिक अवयव ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आवेशित होकर निष्क्रिय जीवंतता की अवस्था में स्थिर रहते हैं। ऐसी अवस्था में मुझे वर्षों से नींद की आवश्यकता नहीं हुई है। एकत्व क्रमबद्ध रूप से प्रकट होता है, पहले श्वास के साथ एकत्व, फिर शरीर के साथ आनंद, फिर आभामंडल के साथ महाआनंद, फिर ब्रह्मांड के साथ ब्रह्मानंद, फिर असंख्य ब्रह्मांडों के साथ और अंततः परमात्मा के साथ। यही है अहं ब्रह्मास्मि की अवस्था। वह अवस्था जहाँ व्यक्ति वास्तव में अनुभव करता है, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यही आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा है। गुडाकेश ध्यान को इस एकत्व में स्थिर रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा, सजगता और आनंद को विकसित करने हेतु रचा गया है। यह केवल PhD स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मज्ञान ही नहीं सिखाता, बल्कि साधकों को सीधे ब्रह्मानंद, परम आनंद का अनुभव भी कराता है। अनेक जन्मों की गहन साधना से अर्जित इस ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जोड़कर संसार के साथ साझा कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर और उनके गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी ने लक्ष्य देखा है कि संपूर्ण विश्व एक साथ ध्यान करेगा, अरबों लोग एक ही क्षण में ध्यान में बैठेंगे। जब ऐसा होगा, सामूहिक नींद नहीं होगी, केवल सामूहिक ध्यान होगा। तो दोस्तों, आइए गुडाकेश बनने का लक्ष्य निर्धारित करें और ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर के मार्गदर्शन में इस जीवन काल में आत्म साक्षात्कार होने के लिए तेजी से चलना शुरू करें।